बदले मैंने दिए हैं। जाओ, इन पैसों के साथ अपनी पत्नी को भूल जाओ। इसके अलावा मैंने तुम्हें अकेले आने को कहा था, लेकिन तुम किसी को साथ लाए। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। डोंग तभी समझ जाता है कि आदमी शायद आसपास ही है, और तभी वह देखता है कि एक आदमी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। डोंग और उसका दोस्त दोनों दौड़कर गाड़ी को पकड़ लेते हैं, लेकिन गाड़ी पकड़ने के बाद जब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया है, तो वह उनसे माफी मांगते हैं और गाड़ी छोड़ देते हैं। डोंग तब वहां से पैसे लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस को पूरी घटना बताता है। पुलिस ऑफिसर डोंग से पैसे एविडेंस के तौर पर जमा कर लेते हैं और कहते हैं, हम जल्दी ही मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। घर लौटकर डोंग अपने दोस्त को कॉल करता है और शहर के एक आदमी के बारे में पूछता है जो शहर की सभी खबरों में एक्सपर्ट था। उसका दोस्त कहता है, वो आदमी तो है, लेकिन वह पैसे के बिना कुछ भी नहीं करता, और हमारी अब ऐसी हालत है कि गाड़ी में तेल भरने के पैसे भी हमारे पास नहीं है। यह सुनने के बाद अगले दिन सुबह डोंग यूनियन लीडर के ऑफिस जाता है, क्योंकि उसके पास कई बकाया पैसे थे। वहां जाकर वह इमरजेंसी की बात कहकर अपना पैसा मांगता है, लेकिन यूनियन लीडर किसी भी तरह उसे पैसे देने को तैयार नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपने बॉडीगार्ड से डोंग को मारकर आधमरा बनाने की कोशिश करता है। जब वे उसे वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, तभी डोंग अपनी असली शक्ल में लौट आता है। असल में अब तक किसी को पता नहीं था कि डोंग एक एक्स गैंगस्टर है, और इसी वजह से वह इस बार उन पर एक दमदार एक्शन शुरू करता है। काफी फाइट करने के बाद वह उनसे पैसे छीनकर वापस लौट आता है। इस बार डोंग उन पैसों के साथ उस इन्फॉर्मर के पास जाता था जिससे उसे सारी जानकारी मिलनी थी, लेकिन इतने कम पैसे देकर इन्फॉर्मर शुरू में इस काम के लिए तैयार नहीं होता। तभी डोंग का दोस्त कहता है, ठीक है, अगर तुम ये काम मेरे लिए कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने बिजनेस का 5% शेयर दूंगा। ये सुनकर उसका दोस्त तुरंत राजी हो जाता है। अब वह डोंग की पत्नी को ढूंढने के लिए एक टफ मिशन शुरू करता है। वह अलग अलग सोर्सेस के जरिए जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। इसी बीच इन्फॉर्मर उन्हें शकी गाड़ी के मालिक का नाम और एड्रेस भी दे देता है। गाड़ी के मालिक से पता चलता है कि गाड़ी का नंबर प्लेट किसी और जगह बेच दिया गया था। इसके बाद डोंग उसे उस आदमी की जानकारी देने को कहता है। उस आदमी की दी हुई जानकारी के मुताबिक डोंग और उसका दोस्त और इन्फॉर्मर तीनों एक पुरानी गाड़ी के पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं। वहां कुछ ही समय में एक बुजुर्ग आदमी आता है और उन्हें अंडरग्राउंड एक जगह ले जाता है। वहां पहुंचते ही उनकी आंखें फैल जाती हैं। यह ऐसा जगह है जैसे कोई इलीगल एक्टिविटी का स्वर्ग राज्य। यहाँ ड्रग डीलिंग से लेकर गाड़ियों के नंबर प्लेट की ट्रेडिंग और कई तरह के काम होते हैं। जब वे वहाँ के मैनेजर से गाड़ी के नंबर के बारे में पूछते हैं, तो वह पहले गुस्सा हो जाता है और अपने सिक्योरिटी गार्ड से उन्हें मारकर बाहर भेजने की कोशिश करता है।